पंजाब में इंतकाल इक़्तिदार का मरहला, अवामी नुमाइंदे हलफ बर्दारी के लिए तैयार। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान की ज़ेर सदारत असम्बली इजलास। आज नामंतखब अरकान हलफ लेंगे। कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। इतवार को ऐवान वज़ीर आला का इंतखाब करेगा। नून लीग की मरियम नवाज और PTI के असलम इकबाल वज़ारत आला के उम्मीदवार। तहरीक इंसाफ इजलास में शिरकत करेगी। असम्बली के बाहर एहतजाज का भी प्लान। ऐवान में नून लीग की 137 नशिस्तें, PTI के हिमायत याफ्ता 116 अरकान ऐवान का हिस्सा। नून लीग को ख़वातीन की 36, पीपल्स पार्टी को 3 नशिस्तें मिली। पंजाब में गैर मुस्लिमों की 5 नशिस्तें नून लीग को अलॉट। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं दी गई। पंजाब असम्बली के इजलास से कबल नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब असम्बली इजलास के लिए हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। उस्मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज पार्लिमानी सियासत का आगाज करने जा रही हैं। उस्मान बुज़दार और परवेज़ इलाही की वाक़यात का खात्मा होगा। पंजाब काबीना बड़ी नहीं होगी। फलाह बहबूद और तरक्की याफ्ता पंजाब हमारा हदफ है। हिना परवेज़ भट्ट ने कहा मरियम नवाज ने पंजाब के लिए रोड मैप दे दिया। इमरान नज़ीर ने कहा नामसाइद हालात के बावजूद खिदमत का सफर जारी रखेंगे। अवाम के लिए हर मुमकिन रिलीफ देंगे। सिंध असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया। नामुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। अरकान की हल्फ बर्दारी के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। पीपल्स पार्टी को ख़वातीन की 20, MQM को 6, GDA को 1 नशिस्त मिली। अक़लियत की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के 6, MQM के 2 अरकान मुंतखब। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की 114 सीटें, MQM के 36 और GDA के 3 अरकान हैं। इलेक्शन कमीशन का सेनेट इंतखाबात से कबल सदारती इंतखाबात करवाने का फैसला। नए सदर के इंतखाब के लिए 8 मार्च की तारीख तजवीज़। ज़राए के मुताबिक असम्बली की हलफ बर्दारी के फौरी बाद सदारती इंतखाबात होंगे। चंद रोज़ में सदारती इंतखाब का बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी होने का इम्कान। आसिफ अली जरदारी हुकूमती इत्तेहादियों के उम्मीदवार होंगे। उधर इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन का मुजवज़ा शेड्यूल तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग मार्च के वक्त में होगी। सेनेट इंतखाबात का मुजवज़ा शेड्यूल मंजूरी के लिए कमीशन को भिजवा दिया गया। मार्च के वक्त में 50 सेनेटर्स अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। उधर कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी सदर मुमलिकत को अरसाल। 26 से 28 फरवरी की तारीखें तजवीज़। IMF पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने पर आमादा। IMF की डायरेक्टर जॉली कॉज़ेक का कहना है नई हुकूमत के साथ पॉलिसी पर काम करने के लिए मुंतज़िर ताकि पाकिस्तानी शहरियों की खुशहाली को यकीनी बनाया जाए। 11 जनवरी को IMF ने पहले जायजे की मंजूरी दी। $1.9 अरब जारी हुए। कर्ज प्रोग्राम से मुआशी इस्तेहकाम की कोशिशों में मदद मिल रही है। कर्ज प्रोग्राम में फोकस कमजोर तबके का तहफ़्फ़ुज़ है। निगरान हुकूमत के दौर में हुक्काम ने मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा। महंगाई काबू, ज़र मुबादला बढ़ाने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी पर अमल किया। तहरीक इंसाफ की जानिब से खत लिखने के सवाल पर जोसेफ कॉलरेक ने कहा पाकिस्तान की मौजूदा सियासी पेशरफ्त से ज्यादा तबसरा नहीं करूंगी। गुज़िश्ता रोज बैरिस्टर अली जफर ने कहा था बानी PTI ने IMF को खत लिखने का फैसला किया है। कर्ज देने से कबल धामती का ऑडिट कराने का कहा जा रहा है। पाकिस्तान की नई हुकूमत को IMF से कर्ज की फौरी जरूरत पड़ेगी। नई हुकूमत IMF से $6 अरब कर्ज लेने की मनसूबाबंदी करेगी। अमेरिका के मारूफ जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक IMF का नया कर्ज प्रोग्राम मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए होगा। रमा साल वाजिबुल अदा कर्ज अदायगी में मदद के लिए नए कर्ज की दरख्वास्त दी जाएगी। IMF का नया प्रोग्राम पाकिस्तान को तवानाई इस्लाहात और नई मुंतखब हुकूमत को डॉलर के एक्सचेंज रेट्स मुस्तहकम रखने में मदद भी दे सकता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज फैसला करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में दरख्वास्त का जायजा लिया जाएगा। NA 47 से तारिक फजल, 46 से अंजुम अकील, 48 से राजा खुरम नवाज के नोटिफिकेशन बहाल।
NA 117 में अलीम खान के खिलाफ अली एजाज बुट्टर की दरख्वास्त खारिज। NA 128 से ऑन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल। MKM और नून लीग के दरमियान हुकूमत साजी पर आज मुज़ाकरात होंगे। ज़रा के मुताबिक लाहौर में आज MKM के वफ़द की मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। MKM के वफ़द में गवर्नर सिंध कामरान टसोरी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल शामिल होंगे। मुलाकात में हुकूमत साजी के हवाले से अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। धांधली के इल्जामात लगाने वाले साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का यू टर्न। लियाकत अली चट्टा अपने किए पर शर्मिंदा, इलेक्शन कमीशन से मुआफी मांग ली। साबिक कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी कमेटी को बयान जमा करा दिया। तहरीरी बयान में कहा कि एक सियासी जमात के बहकाने पर बयान दिया। 9 मार्च को रिटायर हो रहा था, मुस्तकबिल और सरकारी मराद छूटने से परेशान था। तहरीक इंसाफ की क़यादत और एक अहम लीडर से ज़ाती ताल्लुकात निभाए। चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया गया। मकसद अवाम में नफरत भड़काना था, किसी ने धांधली की हिदायत नहीं दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अपने खिलाफ धांधली का इल्जाम लगाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। कहा, NA 194 से एक फ्रॉडिये ने लाड़काना में मेरी कामयाबी को धांधली से ताबीर करने का दावा किया। मैं अपने हल्के में धांधली के इल्जामात को गैर संजीदा नहीं ले सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने NA 194 के तमाम फॉर्म 45 भी आवाम के सामने रख दिए। मजीद कहा, इंतखाबात में धांधली और बेज़ाब्ती के इल्जामात अहम नौयत का मामला है और इन्हें संजीदा लेना चाहिए। बानी PTI और बुशरा बीबी की निकाह केस के फैसले के खिलाफ अपील। सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फर्द जुर्म गैर कानूनी फैसला हक़ाइक़ के खिलाफ है। ट्रायल दुरुस्त तरीके से नहीं चलाया गया। अदालत ने रजू के कवानीन को देखा मगर तलाक से मुतालिक शरीयत को नजरअंदाज किया गया। खावर मानिका और गवाहों के बयानात भी तब्दील होते रहे हैं। दूसरे निकाह को मुफ्ती सईद साबित न कर पाए। ताख़ीर से शिकायत दायर करने से शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं। फैसला कलअदम करार देकर केस डिस्चार्ज किया जाए। उधर अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज। बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। गुज़िश्ता समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी की गई थी। रावलपिंडी में इंटर सर्विसेज बास्केटबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद। मुख्तलिफ टीमों के दरमियान 7 मैचेस खेले गए। एयरफोर्स की टीम दिफाई चैंपियन के तौर पर मैदान में उतरी। फाइनल में पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स का मुकाबला। पाकिस्तान आर्मी ने 66 के मुकाबले में 84 पॉइंट से मैच जीता। मेहमान खसूसी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए और चैंपियन टीम को मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान सुपर लीग में आज मुल्तान सुल्तान्स का टाकरा पेशावर ज़ल्मी से होगा। मुल्तान सुल्तान्स तमाम मुकाबलों में जीत के साथ टॉप पोजीशन पर मौजूद। मुसलसल हार के बाद पेशावर ज़ल्मी भी लीग में फतह से हमकिनार होने के लिए बेताब। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा दिया। इस्लामाबाद ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 138 रन बनाए। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 19वें ओवर में 7 विकेटों पर हदफ पूरा कर लिया। सरे फुटबॉल के दिलचस्प मुकाबले इटली में जारी। लाजियो को सीजन की 12वीं जीत मिल गई। टोरंटो को अपने घर पर हजीमत का सामना। लाजियो ने दूसरे हाफ में 2 गोल करके मैच जीत लिया। फातेह साइड के लिए मेटेओ गेंडोजी और डेनियलो कैटालानी ने गेंद को जाल में पहुंचाया। टोरंटो रवा सीजन में अब तक मैचेस में 9 जीत पाया। इंटर मिलान 63 पॉइंट्स के साथ लीग में सबसे आगे।